अगला आर्मी चीफ कौन हो सकता है अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोटिफिकेशन ना मिला, क्योंकि अब हम हक बजानब है। हमने बहुत वेट किया इनके नाम दिखाने में, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब अपना नोटिफिकेशन अभी तक नहीं ले सके। एक बात वाजे कर दूं, इससे आपने कोई हिडन इशारा नहीं समझना। मैं आपको पता है कि सस्पेंस नहीं बेचता, झूठ भी नहीं बेचता। सिर्फ और सिर्फ उनका नोटिफिकेशन जितना करीब हो गया डेडलाइन के, इसलिए अब हम जो कंटीजेंसी प्लान हो सकते हैं उनके बारे में आपके सामने बात रख रहे हैं। क्योंकि अगर अमूमी तौर पर देखें तो तकरीबन तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में लग रही हैं। सब कुछ, सारी बिसात तो उन्होंने लपेट के अपने हाथों में ली हुई है। तो लग नहीं रहा अभी भी कि उनका नोटिफिकेशन कोई रोक पाएगा। लग यही रहा है कि वो अपना नोटिफिकेशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिले किया जा रहा है उनके नोटिफिकेशन को, इससे ये भी उम्मीद पैदा हो रही है कि शायद मुल्क की, वतन की उनसे जान छूट जाए और जो पाकिस्तान मिलिट्री में उनके बाद सीनियर तरीन अफसरान हैं उनमें से किसी ना किसी को मौका मिल जाए। अब ज़रा एक एक करके आपके सामने नाम रखते हैं कि अगर 29 नवंबर जब शाम का सूरज गरूब होता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सूरज भी, उनके इक़्तिदार का सूरज भी अगर गरूब हो जाए और वो पाकिस्तान की जान छोड़ दें, तो फिर कौन से 5 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनमें से किसी एक की बारी आ सकती है अगला आर्मी चीफ बनने की। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर, अच्छा ये रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हमने डिफरेंट जगहों से इसे सर्च किया। कुछ जो जगह हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया है उन्हें पहले नंबर पर रख रहे हैं, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा साहब को पहले नंबर पर रख रहे हैं। हमने डिफरेंट जगहों से पता किया। जाहिर है इस वक्त ISPR तो हमारी इस बात का जवाब नहीं देगा, इसलिए जो रैंकिंग है 1 2 3 4 5, इसमें अगर 19 20 कोई आगे पीछे हो तो उसकी पेशगी माजरत, क्योंकि जाहिर है ISPR हमें जवाब नहीं देगा। जो इस वक्त आप ये कहिए कि अवामी सतह पर मौजूद इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट हो, दूसरी जगह हो, वहीं से हमने इसको कशीद करके तो आपके सामने रख रहे हैं। तो इसलिए रैंकिंग आगे पीछे हो सकती है। एक आध बंदा जो पहले नंबर पे वो दूसरे पे हो सकता है, दूसरे वाला पहले पे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 5 जो सीनियर तरीन है वो आपके सामने रखते हैं। तो अब चलते हैं इस लिस्ट की तरफ और पहले नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया। प्रमोट हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल अक्टूबर 2022 में और 80th PMA लॉन्ग कोर्स से हैं, आर्मर्ड कोर से हैं और 11th कैवलरी से हैं। एजुकेशन इनकी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से है। DG मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं 2019 में जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, याद कीजिए, उस वक्त ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे। कोर कमांडर हैं और इनके पास सितारा बसालत है, फॉर्मर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ भी हैं। मतलब बिल्कुल इनके ऊपर एतमाद करना चाहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और रिटायर होकर जो इनका हक बनता है वो इनको देना चाहिए। इनको आर्मी चीफ बनने देना चाहिए क्योंकि ये सीनियर हैं और मेरे ख्याल में तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और अगर फील्ड मार्शल साहब इन पर एतबार नहीं करते तो ये अफसोसनाक होगा। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा प्रमोटेड एज लेफ्टिनेंट जनरल ऑन अक्टूबर 2022, 2022 में प्रमोट हुए ये भी, और 22nd OTS कोर्स के हैं ये भी फील्ड मार्शल साहब की तरह। आर्मर्ड कोर्स से हैं और एजुकेशन इनकी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने MSc डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज किया हुआ है, MSc आर्ट्स एंड साइंस ऑफ वॉरफेयर, MA इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब इनको मौका देते हैं कि नहीं। अगर वो पहले वाले जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया को मौका नहीं देते तो देखते इनके ऊपर एतबार करते हैं, इन्हें मौका देते हैं पाकिस्तान आर्मी को लीड करने का या नहीं। इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जनवरी 2025 में ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। इससे पहले ये कोर कमांडर लाहौर रहे हैं 2023 से 2025 तक, और सुनने में आया था कि शायद ये किसी को पसंद नहीं आए थे तो इसलिए इन्हें तब्दील कर दिया गया था। बहरहाल इस वक्त ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। जनवरी 2025 से इन्होंने इस पोजीशन के ऊपर काम शुरू किया था। देखते हैं इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, ये प्रमोट हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर अक्टूबर 2022 में और 80th PMA लॉन्ग कोर्स से हैं। सिंध रेजिमेंट है, एजुकेशन मिलिट्री कॉलेज जेहलम है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ज़ाहिर है तालीम याफ्ता है या तरबियत याफ्ता है, और ये लाहौर के कोर कमांडर हैं जनवरी 2025 से। तो इस वक्त ये कोर भी कमांड कर रहे हैं, इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है आर्मी चीफ बनने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह साहब से की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर फील्ड मार्शल साहब कितना एतबार करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि नहीं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल इमाद हुसैन शाह प्रमोट हुए हैं एज अ लेफ्टिनेंट जनरल नवंबर 2023 में, और ये 81st PMA लॉन्ग कोर्स से हैं। इन्फेंट्री पंजाब रेजिमेंट कुछ कहते हैं, कुछ हमें इनकी कंफर्म इनके बारे में हमें पता नहीं चल सका। बहरहाल अक्सर लोग कहते हैं कि पंजाब रेजिमेंट से। एजुकेशन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से इनकी एजुकेशन है, और ये कोर कमांडर गुजरावाला शायद वहाँ पर इस वक्त ये अपॉइंटेड है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक प्रमोट हुए अक्टूबर 2021 में
और ये पीएमए लॉन्ग कोर्स से हैं, इन्फेंट्री डिवीजन से हैं बलूचिस्तान, और इनकी एजुकेशन भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी है, जो पीएचडी यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर है। उससे पहले इन्होंने मास्टर्स भी कर रखा है, और दूसरी इनके पास एजुकेशनल डिग्रीज भी हैं। इस वक्त ये DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, रिटायर्ड हो चुके हैं वैसे तो ये, लेकिन ये इस वक्त एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। वैसे तो इनके बाद वाले जो जनरल साहब हैं उनका नाम हमें यहाँ ऐड करना चाहिए था पहले 5 में, लेकिन इसलिए किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी तो रिटायरमेंट के बाद ही आर्मी चीफ बने थे, तो अगर वो बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हमने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि अब तो रवाज है रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी चीफ बनने का, तो जब आसिम मुनीर साहब बन सकते हैं तो आसिम मलिक क्यों नहीं बन सकते, नाम तो इनका भी आसिम ही है। तो इसलिए हमने कहा कि इनका नाम 5वें नंबर पर रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनके नाम को हम यहां से हटाएं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। ये 5 वो अफसरान हैं। अक्सर आप कॉमेंट लिखते थे कि जी कौन कौन से 5 मुतवक्के अफसरान हो सकते हैं, आप हमारे सामने रखिए। दोबारा जो सीनियर लोग हैं मिलिट्री से, मीन आर्मी से, मिलिट्री बार बार कह देता हूं, आर्मी से, और जो इनकी सीनियरिटी को समझते हैं, मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं कोताही की होगी, कोई नंबरिंग ऊपर नीचे की होगी एजुकेशन में, या इनकी कोर में इनका जो एक्सपर्टीज़ है उसमें कुछ गलत बोल दिया होगा, उसके लिए पेशगी माजरत, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वो भी बड़ी मुश्किल से कशीद करनी पड़ी, और हमने आपके सामने रखी है कि ये वो 5 लोग हैं जिनमें से एक पाकिस्तान आर्मी के चीफ बन सकते हैं अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनकी स्किल्स के ऊपर भरोसा करें। ये ध्यान में रखिए कि फील्ड मार्शल साहब के 3 साल गुजरने के बाद उनके जो साथ वाले थे वो ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं या अभी हो जाएंगे, इसलिए ये वो लोग हैं जो उसके बाद सीनियर मौजूद हैं जिन्हें चीफ बनाया जा सकता है।